अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ कौन से महाद्वीप है? आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका, ये हमारे पास है साउथ अमेरिका, ये हमारे पास यूरोप का भाग है और ये अफ्रीका है। तो इनके बीच में पाया जाता है अटलांटिक महासागर। जो ब्लैक कलर का आप एरो देखेंगे वो गर्म महासागर जलधाराओं को दिखा रहा है, यानी कि हॉट। जो ब्लू कलर का जो हमारे पास एरो है वो दिखा रहा है कोल्ड जलधारा को, यानी कि ठंडी जलधाराओं को। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम गर्म महासागर जलधाराएं देखेंगे जो कि ब्लैक पैन से दिखाई गई है। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं महासागरीय धाराओं के बारे में, यानी कि ओशियन करंट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे महासागरीय धाराओं जैसे कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, और उनके नामों को याद करने की कोशिश करेंगे थ्रू वर्ड मैप, ताकि आपको उनके नाम आसानी से याद हो जाए। लेकिन इनको याद करने से पहले हम ये जानेंगे कि महासागरीय धाराएं क्या होती है। महासागरीय धाराएं, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, वो महासागर में प्रभावित होने वाली एक नदी की तरह होती है। जिस तरह से महाद्वीपों में नदी का प्रवाह होता है, उसी तरह से महासागर में भी हम कह सकते हैं कि नदी की तरह ही कुछ धाराएं बहती हैं, जिन्हें हम महासागरीय धाराएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में, निश्चित मार्ग व दिशा में जल का एक नियमित प्रवाह महासागरीय धाराएं कहलाता है। जिस तरह से महाद्वीपों में नदी के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि ढाल जिसमें नदी प्रभावित होती है, चट्टान जहां से नदी प्रभावित हो रही है, उसी तरह से महासागरों में इन महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उसमें होता है सौर ऊर्जा, वायु, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल एवं पानी का घनत्व में अंतर तथा जल के तापमान में पाया जाने वाला अंतर। अब हम ये जानने वाले हैं कि महासागरीय जलधाराएं कौन कौन सी होती है। लेकिन उसको जानने से पहले आपको कुछ दो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास एक वर्ल्ड का पूरा मैप है, ठीक है? इस वर्ल्ड के मैप में हम सबसे पहले जानते हैं कि महासागर कहाँ कहाँ पर, हमारे कौन से महासागर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा आ जाता है अटलांटिक महासागर। ये हमारा होता है इस साइड और इस साइड प्रशांत महासागर। एवं इंडिया के नीचे वाला जो महासागर होगा वो होगा हिंद महासागर। सबसे उत्तरी ध्रुव पर होगा आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी ध्रुव पर हो जाएगा हमारे पास अंटार्कटिका महासागर या दक्षिणी महासागर। इन्हीं महासागरों में प्रभावित होती है महासागरीय धाराएं। अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं। लेट मी इरेज दिस। अब हम ये समझने वाले हैं यहाँ पे कि जो गर्म जलधाराएं, हम बात करते हैं गर्म जलधाराओं की एवं ठंडी जलधाराओं की, तो वो किस तरह से होती है। हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी को एक ऊर्ध्वाधर रूप से जो बांटती है बराबर भागों में, वो होती है विषुवतीय रेखा, जो बिल्कुल बीचों बीच जो है इन महाद्वीप और महासागर को जो है वो काटती है इस तरह से। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो रेखा मैंने ड्रॉ करी है इसे कहते हैं विषुवतीय रेखा या इक्वेटोरियल लाइन। ये जो विषुवतीय रेखा होती है, यहाँ पर इस एरिया में पाया जाने वाला जो पानी होगा, जो जल होगा, या जो भी महाद्वीप का एरिया होता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है वो अन्य भागों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। एवं जो ध्रुव होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हम सभी जानते हैं कि वो ठंडा होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से जो जल होगा, और जब ये जल ऊपर की ओर प्रभावित होगा, यानी विषुवत से जब ध्रुवों की तरफ जल का प्रवाह होगा, तो वो हो जाएगा गर्म जलधारा। तो वो गर्म जलधारा बन जाता है, ठीक है? गर्म जलधारा क्या होती है, महासागरीय जलधारा क्या होती है? जल का जब एक जगह से दूसरी जगह का प्रवाह होता है तो उसी को हम महासागरीय जलधारा कह रहे हैं। तो इसी तरह से जब विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जल का प्रवाह होगा तो वो कहलाया जाएगा गर्म महासागरीय जलधारा। इसी तरह से अगर ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ जल का प्रवाह होगा तो उसे हम कहेंगे ठंडा जलधारा, यानी कि कोल्ड ओशन करंट। इसी तरह से दक्षिण में भी होगा, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो गर्म जलधारा, हम ध्रुवों से जब हम आएंगे विषुवत वृत्त की तरफ तो हो जाएगा कोल्ड ओशियन करंट, ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक एक महासागर को, और जानते हैं कि कौन कौन से महासागर में कौन कौन सी महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे कि तो ये जो बीच का एरिया आपको दिखाई देगा ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ कौन से महाद्वीप है? आप देखेंगे
कि यहाँ पर हमारे पास आता है नॉर्थ अमेरिका, और ये हमारे पास है साउथ अमेरिका। ये हमारे पास यूरोप का भाग है और ये अफ्रीका है। तो इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर। जो ब्लैक कलर का आप एरो देखेंगे वो गर्म महासागर जलधाराओं को दिखा रहा है, यानी कि हॉट। जो ब्लू कलर का जो हमारे पास एरो है वो दिखा रहा है कोल्ड जलधारा को, यानी कि ठंडी जलधाराओं को। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम गर्म महासागर जलधाराएं देखेंगे जो कि ब्लैक पेन से दिखाई गई है। आप देखेंगे कि तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जलधाराएं होगी वो इसे कहेंगे हम नॉर्थ अटलांटिक विषुवतीय महासागरीय जलधाराएं, जो कि इस तरह से विषुवत के अनुदेश जब बहती है तो उसके बाद ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो मुड़ जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जलधाराएं क्यों मुड़ जाती है उत्तर में, जब ये नॉर्थ में होती है तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ मुड़ जाती है। तो उसका रीजन सिंपल है कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, इसलिए इस तरह से ये हमें दिखती है। ठीक है। तो ये जब महासागरीय जो ये अटलांटिक विषुवतीय महासागरीय धाराएं होती है, ये पश्चिम से पूर्व तरफ मुड़ती है, तो यहाँ की जो जलधारा होती है उसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो इस जलधारा का नाम होता है गल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म जलधारा होती है। ठीक है। ये जब आगे बढ़ती है तो ये आगे बढ़ते बढ़ते पूर्व की तरफ जो है यहाँ चल जाती है, और इस एरिया को जो नाम है इस एरिया का वो आप देखेंगे यूरोप पहुंच जाते हैं। तो यूरोप में होता है यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। तो सबसे इधर वाला जो एरिया होता है वो नॉर्वे होता है। तो उसी देश के नाम पर इस धारा का नाम पड़ जाता है नॉर्वेजियन जलधारा, जो कि अगेन गर्म जलधारा होती है, क्योंकि ये वही वाली जलधारा होती है जो कि विषुवत विधि से आ रही होती है। ठीक है। यानी गल्फ स्ट्रीम आगे चल के बन जाएगी नॉर्वेजियन जलधारा। अगर हम जाएं दक्षिण की तरफ तो हमें मिलेगा दक्षिण की तरफ भी एक दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय महासागरीय जलधाराएं चल रही होती है, जो कि कुछ इस तरह से डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। ठीक है। जब ये आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एरिया है वो ब्राजील देश होता है, इसलिए इसी के नाम पर इस धारा का नाम पड़ जाता है ब्राजीलियन जलधारा, जो कि अगेन गर्म जलधारा होती है। आप एक और जलधारा का नाम याद करेंगे कि एक होती है फ्लोरिडा की जलधारा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे जो अमेरिका का एरिया ये वाला होता है यहाँ पे पाया जाता है फ्लोरिडा। तो यहाँ से जो जलधारा बहेगी गर्म वाली वो आ जाएगी फ्लोरिडा की जलधारा, एवं एंटली की जलधारा, जो कि यहाँ पे आपके द्वीप दिखेंगे इसलिए। सो अब हम बात करते हैं कि ठंडी जलधाराओं की। जो ठंडी जलधारा होती है कौन कौन सी यहाँ पे होती है, लेट्स सी। जो ठंडी जलधारा आपको मिलेगी वो हमने दिखाई है यहाँ पे ब्लू पेन से। ब्लू पेन सबसे पहले आप देखेंगे ठंडी जलधारा वो होती है जो ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ आएगी। तो सबसे पहले ठंडी जलधारा हम देखेंगे जो कनाडा के साइड से आती है, उसे कहते हैं लेब्राडोर की जलधारा। यही लेब्राडोर की जलधारा जो होती है जब ये आगे बढ़ती है तो ये पहुंचती है यूरोप की तरफ, जहाँ पे पुर्तगाल और फ्रांस आप एरिया देखेंगे। इस तरह जलधारा को हम कहते हैं कैनरी की जलधारा, जो कि अगेन ठंडी जलधारा होती है। दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम देखेंगे साउथ अमेरिका में नीचे से जो है ध्रुवों की तरफ से आती हुई एक जलधारा होती है, जिसे हम कहते हैं फोकलैंड जलधारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक द्वीप होता है जिसका नाम है फॉकलैंड, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा फोकलैंड की जलधारा। यही नीचे से आती हुई ध्रुवों की तरफ से एक जलधारा आती है जो कि अफ्रीका के साइड बहती है, उसका नाम होता है बैंगवेले की जलधारा। ठीक है। तो इस तरह से हमने अटलांटिक ओशन की जलधारा को पढ़ा। एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये याद रख सकते हैं कि जहां पर भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का मिलन होता है वहां पर बन जाता है मत्स्य हॉटस्पॉट। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कनाडा का ये वाला जो पार्ट होता है कनाडा के पूर्व में, वहां पे आप देखेंगे गर्म जलधारा जो कि होती है गल्फ स्ट्रीम, एवं ठंडी जलधारा जो कि लेब्राडोर जलधारा होती है। जब इन दोनों का मिलन इस एरिया में होता है तो वहां पर एक मत्स्य का हॉटस्पॉट बन जाता है, यानी इस एरिया में हमें मछली जो पालन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। नेक्स्ट सी, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट महासागर को पढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की। सो इंडियन ओशन को अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया है, यानी कि एक एशिया कॉन्टिनेंट हो जाता है, एशिया महाद्वीप है। इस साइड हमारा अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जब विषुवत वृत्त से हिंद महासागर जो जलधारा चलेगी तो ये गर्म जलधारा होती है जो कि इंडिया की तरफ जाती है इस तरह से। तो इंडिया की तरफ आप देखेंगे तो इंडिया को चारों ओर से घेरे हुए जो जलधारा होती है वो सब पूरे की पूरी गर्म जलधारा होती है। ठीक है।
अगर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो दक्षिण की तरफ ये गर्म जलधारा आगे बढ़ेगी और अफ्रीका के साइड यहाँ पे आएगा मोजाम्बिक जलधारा एवं मेडागास्कर जलधारा, जो कि जगह के नाम पर पड़े हैं। तो ये दोनों ही गर्म जलधाराएं आती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के इस साइड हम देखेंगे, ये वाली जो जलधारा होती है, इस वाली जलधारा को हम कहते हैं अगहलस की जलधारा, जो कि अगेन एक गर्म जलधारा होती है। यहाँ पे जो ठंडी जलधारा होती है वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम के साइड बहती है, जो कि ध्रुव से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये ध्रुवों से आएगी, इसलिए यहाँ पे जो होती है ये ठंडी जलधारा होती है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड में। ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है कि आप जानते होंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया होता है उसका जो पश्चिमी वाला भाग होता है वहां पे काफी ज्यादा मरुस्थल हमें मिलते हैं। तो उसकी जो ऑस्ट्रेलिया के हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मरुस्थल होते हैं वो हमें पश्चिमी साइड ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा बहती है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो ठंडी जलधाराएं होती है वो मरुस्थल होने के लिए जिम्मेदार कारक होती है। जहाँ पे गर्म जलधाराएं होती है वहां पे जनरली हमें मरुस्थल नहीं दिखाई देते, जबकि ठंडी जलधारा जहाँ बहती है वहां पे हमें मरुस्थल दिखाई देते। तो अब आगे इस लाइन में आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के एक साइड, जो पूर्व साइड है, वहां पर जो बहती है वो गर्म जलधारा बहती है। और इस गर्म जलधारा के बहने के कारण यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कोई भी मरुस्थल नहीं है, जबकि इस साइड जो है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल होते हैं पश्चिमी साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है एशिया, नीचे ऑस्ट्रेलिया, ऊपर की साइड यूएसए का अलास्का वाला भाग, एवं साउथ अमेरिका। हम देखेंगे तो यहाँ पे विषुवत वृत्त जो है, विषुवत जो रेखा है, वहां से बहती है प्रशांत महासागरीय जलधारा। और ये बहते बहते जो है ये आगे पहुंचेगी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जापान होता है। जापान जो होता है वो इस साइड होता है, तो जापान के ही साइड से रेखा, ये जो धाराएं होती है वो बहती है। इसलिए यहाँ पर जो बहने वाली जो गर्म जलधारा, चाहे वो ठंडी जलधारा हो, इसका नाम जो आपको है वो जापानीज जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो इसका जो नाम होता है गर्म जलधारा का वो होता है कुरिशिबो, और ठंडी जलधारा का जो नाम होता है जो ध्रुवों से आती है उसका नाम होता है ओएशिबो। तो गर्म जलधारा जो कुरिशिबो होती है वो आगे बहती है और पूर्व की तरफ जाते जाते हम देखेंगे तो ये पहुंच जाएगी यूएसए के अलास्का वाला भाग में। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाते हैं अलास्का के जलधारा। एवं उत्तरी प्रशांत जलधारा भी इसको कहते हैं। अगर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे ये जो जलधारा होती है वो आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच जाती है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो ये जो जलधारा होती है इसे कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, जो कि गर्म होती है। अब हम बात करें ठंडी जलधाराओं की, तो ठंडी जलधारा में आता है ओएशिबो, जो ध्रुवों से आएगी और जापान के साइड से आती हुई आगे बढ़ेगी, वे पहुंच जाएगी यूएसए के भाग में। यूएसए का ये जो भाग होता है इसे कहते हैं कैलिफोर्निया। इसलिए इस साइड में आने वाली जो जलधारा होगी उसका नाम आ जाएगा कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि ठंडी हो जाएगी। इसी तरह से हम नीचे देखें, अगर हम दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से आती है ठंडी जलधारा, जो कि पहुंचती है साउथ अमेरिका के साइड में। और ये जो जलधारा होती है इसे कहते हैं हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है। तो अगेन हम एक और फैक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं मरुस्थल का। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे तो अगेन आप देखेंगे ये है गर्म जलधारा, जापान के साइड, नीचे के साइड। और जो ऊपर आपको दिखाई देगा इसे कहते हैं ठंडी जलधारा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा के मिलन के स्थान पर जापान वाला जो एरिया है उसके पास में मिलता है हमें मत्स्य हॉटस्पॉट। ठीक है, यानी कि फिशरी जो है यहाँ पे इसका हॉटस्पॉट मिलता है। दूसरा फैक्ट जो हमने यहाँ पे चेक करा था, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने चेक करा था वो था मरुस्थल का। आप देखेंगे तो यूएसए के इस साइड जो कैलिफोर्निया वाला एरिया होता है, यहाँ पे हमें मरुस्थल मिलते हैं, जैसे कि मुहावे का मरुस्थल एवं सुनारन का मरुस्थल। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन हमें ठंडी जलधारा मिल रही है कैलिफोर्निया में। साउथ अमेरिका में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें चिली मिलता है, और चिली में भी एक मरुस्थल हमें मिलता है, दैट इज पेटागोनिया का मरुस्थल। और इसलिए जिम्मेदार है ये हम्बोल्ट की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा होती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया है कि कौन कौन से महासागर में कौन कौन सी हमें जलधाराएं मिलती है। ठीक है। तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।